हेलो दोस्तों, मैं सागर रोबोटिक्स में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक छोटा डीसी मोटर बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी मेकिंग। तो इसके लिए मैंने इस नाप का पीवीसी का जो टुकड़ा आता है बिजली फिटिंग का, वो ले लिया है। आप इसकी जगह पे कोई दूसरा पीवीसी पाइप भी ले सकते हो या फिर कोई भी इस तरीके का। तो मैं आपको इसके डायमेंशन दिखा देता हूँ। उसके बाद मैंने एक स्पोक ले लिया जो कि हमारी जो साइकिल होती है उसके अंदर इस्तेमाल होता है। इसका शेफ्ट बनाने के लिए मैंने लिया है। इस नाप के हिसाब से कुछ टुकड़ा कट कर लिया, तो जो कि इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए पाइप के टुकड़े से। तो अब उसके बाद मैंने एक जो अपनी फाइबर स्लीव आती है वो ले ली, वो इसके ऊपर लगा देनी है। उसके बाद इसके इधर उधर पे हमें फेविक्विक डाल लेनी है। तो मैं इधर से और उधर से, जिससे कि ये जो स्लीव है ये इसके ऊपर चिपक जाए। उसके बाद इस तरीके के जो लोहे के रिबिट आते हैं वो ले लेने हैं। आपको यहाँ पे लोहे के ही रिबिट लेने हैं। अगर आप यहाँ पे एल्यूमिनियम के रिबिट लेते हो तो कुछ काम नहीं बनेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन पाता। तो ये इस तरीके से मैंने चिपका दिए है। आपको भी इसी तरीके से चिपका लेने हैं। तो आप अगर इससे बड़ा मोटर चाहते हो तो आप इसी तरीके से बना सकते हो। तो मैंने इसके बाद जो अपना मैग्नेट वायर, मतलब जो कॉपर वायर आता है वो ले लिया। इसके आपको तीनों कॉइल के ऊपर 100 टर्न लगा देने हैं, मतलब पहले पे 100, दूसरे पे 100 और तीसरे पे 100। तो ये जो टर्न है वो लगाने के बाद ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस प्रकार से बन गया है। तो इसी तरीके से आपको तीनों कॉइल के ऊपर 100 टर्न लपेट देने हैं। तो मैंने लपेट दिया। उसके ऊपर ये जो लास्ट वाला और पहला वाला जो टर्मिनल होता है कॉइल का, वो हमें एक जगह पे कनेक्ट कर देना है। उसके बाद जो सेंटर वाले थे वो दो, तो अब इनके ऊपर जो इंसुलेशन रहता है वो हमें निकाल लेना होगा। तो इसके लिए आप लाइटर से हीट करके या फिर किसी चाकू से घिस के इसका इंसुलेशन जो है वो निकाल सकते हो। मैंने निकाल लिया है पहले ही। अब मैं आपको इसके आगे करके दिखा देता हूँ। अगर आप इंसुलेशन नहीं निकालोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। तो इसके ऊपर हमें और एक फाइबर स्लीव जो थोड़ी मोटी होनी चाहिए वो चढ़ा देनी है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे भी फेविक्विक डाल लेनी है। तो मैंने यहाँ पे भी फेविक्विक लगा दिया। और अब इसके ऊपर जो अपने जहाँ पे ब्रश चलते हैं वो बनाना है। तो ये ब्रश के ऊपर जो यहाँ पे ब्रश चलने वाले वो मैंने टुकड़े कट कर लिए जो पुराना रेडियो होता है उसके एंटीना से, और इस तरीके से 3 टुकड़े आपको यहाँ पे कनेक्ट कर लेने हैं। तो मैं आपको चिपकाने के बाद दिखाता हूँ। देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 3 टुकड़े कनेक्ट कर दिए फेविक्विक के द्वारा। तो इसको आपको घिस भी लेना है, वरना इसके ऊपर सोल्डरिंग नहीं होती। तो मैंने इसे घिस भी लिया है। अब यहाँ पे मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे सोल्डरिंग कर ली है तीनों टर्मिनल्स के ऊपर। अब मैं आपको इसके अंदर इसे लगा के दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले इस तरीके का आपको एक गोल पाइप का टुकड़ा कट कर लेना है और उसके अंदर एक होल कर लेना है। ये होल बिल्कुल ये जो हमारा शाफ्ट है, मतलब स्पोक, उसके साइज का ही होना चाहिए, मतलब ज़्यादा प्ले नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने ये मैग्नेट ले लिया। आप एक इसकी जगह पे नियोडियम मैग्नेट भी ले सकते हो। ये मैंने पुरानी ख़राब मोटर पड़ी थी उसमें का निकाल लिया। तो इसके अंदर भी हमें फेविक्विक डाल लेना है। तो मैंने यहाँ पे लगा के इसके अंदर फेविक्विक डाल लिया। तो ये मैग्नेट आपको जहाँ पे ये रिबिट लगाए है उनकी जो पोजीशन है वहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो अब इसके अंदर मैं इसे डाल लेता हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार से चला जाएगा और इस तरीके से ये बन के रेडी हो जाएगा। ये शाफ्ट है, लेकिन सबसे काम वाली चीज़, मतलब जहाँ से हम इसे पावर देंगे, तो वो हमें यहाँ पे ब्रश बनाने होंगे। तो इसको मैं फिर से निकाल लेता हूँ और फिर आपको ब्रश कैसे बनाने हैं वो दिखा देता हूँ। तो देखो ये ऐसे फ्रीली घूमना चाहिए इसके अंदर, और कहीं इधर उधर नहीं सरकना चाहिए, वरना एक काम नहीं करेगा। तो ऐसे पकड़ के मैं यहाँ पे मार्किंग कर लेता हूँ जहाँ पे हम ब्रश कनेक्ट करेंगे। तो इस यहाँ पे आपको बारीक 2 होल कर लेने हैं। तो इसके लिए मैं जो अपना गैस के ऊपर या लाइटर के ऊपर गर्म करके 2 होल कर लूँगा, और इसके ब्रश बनाने के लिए इस तरीके की जो वायर आती है उसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे आप याद रखना कि जो कड़क वाली वायर है, मतलब ज़्यादा तारों वाली, वही चलेगी। अगर आप पतला वायर डालोगे तो वो काम नहीं करेंगे। आप यहाँ पे जो सिंगल तार वाली वायर आती है वो इस्तेमाल करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस डायमेंशन से मैं इसे कट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें 2 ब्रश बनाने हैं तो मैं 2 पीसेस कट कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं 2 होल कर लेता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे 2 होल कर लिए। अब इसके अंदर मैं इन ब्रश को फिक्स कर लूँगा।
तो इसे इस तरीके से लगा के एक इधर से आएगा और उधर से उस कॉइल के, तो और उसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हॉट ग्लू और फेविक्विक लगा लूँगा। मतलब पहले फेविक्विक लगा लूँगा और हॉट ग्लू लगा लूँगा। देखो एक इधर से आना चाहिए और एक उधर से टच होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऐसे टच करके फेविक्विक डाल लूँगा और उसके बाद इसके ऊपर जो एक पिछला वाला ढक्कन है उसे भी कनेक्ट कर लूँगा और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो देखो मैंने पिछला वाला ढक्कन लगा दिया, यहाँ पे हॉट ग्लू भी लगा दिया और शाफ्ट के ऊपर थोड़ी सी टेप लगा दी, जिससे कि आपको ये कैसी घूम रही है इसका अंदाज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सेल कनेक्ट कर लेता हूँ और पीछे थोड़ा सा टेप लगा दिया जिससे कि अच्छी लुकिंग आ जाए। देखो मोटर अच्छे से वर्क कर रही है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।